हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, तो आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो डबल इमेज की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये पैनल है, ये हमारा एक एओ कंपनी का पैनल है और इसमें ज़्यादातर हमें जो प्रॉब्लम डबल इमेज की मिलती है वो कॉमन प्रॉब्लम है। और जब भी आप किसी पैनल को चेक करते हो और उसमें डबल इमेज, फ्लिकरिंग, फ्रीजिंग, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, तो आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पर जो पैनल है, इस पैनल को जैसे मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ और यहाँ पर देखोगे हमारा इंडिकेटर आ चुका है। और इंडिकेटर आने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने सेट को ऑन करा और सेट को ऑन करने पर यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखोगे तो इसमें कुछ हमें इस तरीके की पिक्चर देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसमें अभी हमें जो प्रॉब्लम मिल रही है वो हमें यहाँ पर डबल इमेज की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इस तरीके से आता है और ये थोड़ी देर बाद हमारा जब सेटअप स्टार्ट होता है तो इसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार फिर ये चलता है और उसके बाद फिर ये डबल इमेज में आ जाता है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आती है दोस्तों, तो इसको कैसे ठीक करना है, तो आज की वीडियो हम पूरी बात करेंगे। तो चलिए ये हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आपको करना है बेसिक वोल्टेज को चेक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक वोल्टेज को चेक कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपनी बताया है कि आपको बेसिक वोल्टेज हर पैनल की चेक करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि भाई इस पैनल में कितनी वोल्टेज बन रही है और कितनी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये जो पैनल है, ये एक एओ कंपनी का पैनल है। और यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी है। और टीकॉन आईसी के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हमारी रोम आईसी लगी है। रोम आईसी के पास अगर आप देखोगे तो लेवल शिफ्टर है और यहाँ पर एक गामा आईसी यूज करी गई है। और आगे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ फ्यूज पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो 12 वोल्ट अगर हम चेक करते हैं तो 12 वोल्ट देख लेते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इस फ्यूज पे मेरे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले चले जाना है आपको अपने डीसी टू डीसी सर्किट में। अब यहाँ पर जो आपका डीसी टू डीसी सर्किट है, इस डीसी टू डीसी सर्किट में आपको चेक करना है 12 वोल्ट और 3.3 AVDD, ये अलग अलग वोल्टेजेस बनती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए हमें। तो 3 वोल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है। अब दोस्तों ये जो 3 वोल्ट बनती है, ये 3 वोल्ट बनने के बाद ये जाती हैं आपके सीधा टीकॉन आईसी और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। और अगर ये 3.3 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं तो आगे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी टीकॉन आईसी है। तो टीकॉन आईसी के पास लगे रेजिस्टेंस या कैपेसिटर पे आपको चेक करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 वोल्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे 3 वोल्ट इस आईसी को मिलते हैं तो यहाँ पर इस आईसी को 1.2 वोल्टेज भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं कि 1.2 वोल्टेज कहाँ मिल रहा है इस आईसी को। तो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है कहाँ पर मिल रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये हमें जो 1.2 वोल्टेज है इसको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो ये 3 वोल्ट का एक इनेबल देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 वोल्टेज एक इनेबल वोल्टेज ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी के लिए आउट कर रही है इनेबल वोल्टेज। जैसे ही ये इनेबल वोल्टेज इस डीसी टू डीसी आईसी को मिलते हैं तो इस डीसी टू डीसी आईसी का काम होता है दोस्तों सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज बूस्ट करना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पर बन रही है तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ रहती है दोस्तों। और अगर आगे हम चेक करते हैं तो आगे यहाँ पर जो बनेगी हमारी बूस्ट वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं एवीडीडी वोल्टेज। अब यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों आगे अगर हम चेक करेंगे तो आगे क्या है कि इसमें अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे एवीडीडी के बाद VGH, VGL, VCOM, ये अलग अलग वोल्टेजेस बनती हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो एवीडीडी के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एवीडीडी वोल्टेज है वहाँ इस कैपेसिटर पे आएगी। इस कैपेसिटर पे आने के बाद क्योंकि एक गामा आईसी है, गामा आईसी को इनपुट चाहिए होती है एवीडीडी वोल्टेज। और यहाँ पर एक वोल्टेज और चाहिए जो कि हमारी यहाँ पर 3.3 वोल्ट होती है। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी जो ये गामा आईसी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस गामा आईसी के लिए यहाँ पर 3 वोल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है। और ये गामा आईसी जब
अपना काम करना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक वीकॉम वोल्टेज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये वीकॉम वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे टेस्टिंग पॉइंट है गामा के, और ये जो गामा के टेस्टिंग पॉइंट होते हैं इन पे हमें सभी पे वोल्टेजेस चेक कर लेनी है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो जैसे गामा 1 पे आप देखोगे तो इस पर अभी यहाँ पर 13 वोल्ट की सप्लाई है, यानी 14 वोल्ट के समथिंग है, और गामा 2 पे इससे कम होनी चाहिए तो यहाँ पर 13-65 के अराउंड आ गई। और गामा 3 पे देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो 11 वोल्ट हो गई। फिर इसी तरीके से गामा 4 पे देखते हैं तो और कम हो गई हमारी वोल्टेज। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे तो गामा 5 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी जो वोल्टेज मिल रही है वो 10 वोल्ट मिल रही है। गामा 6 पे अगर हम देखते हैं तो गामा 6 पे अभी हमें जो वोल्टेज मिल रही है ये हमें 9 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। गामा 7 पे देख लेते हैं तो यहाँ पर गामा 7 पे भी 9 वोल्टेज है। और गामा के 8वें ट्रैक पे देखते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट है। और आगे अगर कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे वोल्टेज जो हमारी ये कम होने लगती है। यहाँ पर भी देख लेते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये हमें मिल रही है, इसको सही से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है गामा 9 पे। और गामा 10 पे अगर हम चेक करते हैं तो आप देखोगे गामा 10 पे यहाँ पर 2.9 वोल्टेज मिल रही है। और गामा तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं और यहाँ पर गामा 10 है, ओ सॉरी 11 है, ये 11 है, ये 10 है। तो 11 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 700 मिली वोल्ट आ रहे हैं। और अगर 12 पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर 500 मिली वोल्ट आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये अलग अलग वोल्टेजेस बन रहे हैं। यानी कि जो गामा सेक्शन है इसमें तो अभी हमें जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे VGH और VGL वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो VGH और देखते हैं आगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो सोर्स है इस पर हमारे यहाँ पर ABTD वोल्टेज मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो गेट है इस पर कम वोल्टेज होने चाहिए जो कि हमारे यहाँ पर 4 वोल्टेज है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक VGH का पॉइंट है, इस VGH के पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो हमें जो वोल्टेज है यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब ये वोल्टेज अगर नहीं मिल रही है तो दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट है जो कि हमारा VGH के लिए यूज़ करा गया है, तो इसको हम देख लेंगे यहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज मिलती है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी ये जो माइनस वोल्टेज होती है VGL वोल्टेज, ये तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और अगर VGH वोल्टेज चेक करते हैं तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी VGH वोल्टेज है ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है और हमें यहाँ पर VGH वोल्टेज भी परफेक्ट तरीके से मिल रही है और VGH वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल ओके, और यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है ये हमें VGL वोल्टेज मिल रही है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है थोड़ा रस्टेड है, शायद हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर हमें वोल्टेज शो ना कर रहा हो। आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें जो यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल शिफ्टर आईसी है। अब इस लेवल शिफ्टर को चलने के लिए यहाँ पर देखोगे तो इसको एक वोल्टेज चाहिए जो कि यहाँ पर एक VGL वोल्टेज होती है, और एक वोल्टेज चाहिए जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर VGH वोल्टेज। तो VGH वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये तो 7 वोल्टेज है और यहाँ पर देखते हैं तो ये हमें 29 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ तक तो हमारी जो VGH वोल्टेज है वो आ रही है। अब अगर ये आईसी फिर भी परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रही तो यहाँ पर देखो इसका एक कॉमन फॉल्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर सेट को ऑफ कर लेता हूँ। सेट को ऑफ करने के बाद यहाँ पर मीटर को रख लेना आपको कंटिन्यूटी पे रखने के बाद अभी यहाँ पर जो हमें मेथड अपनाना है वो हमें अपनाना है यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम बाईपास करेंगे। अब बाईपास करने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मुझे LC1 LC2 के कुछ ट्रैक देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो LC1 LC2 ट्रैक देखने के लिए मिल रहे हैं, इन LC2 और LC1 को मैं फाइंड आउट करूंगा कि हमारी ये किस रेजिस्टेंस पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा या फिर हमें जहाँ भी मिलता है तो उस ट्रैक को कट करके वहाँ पर हम इसको बाईपास करेंगे, क्योंकि ये इसका कॉमन फॉल्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो जो LC1 है, LC1 मुझे जो यहाँ पर फाइंड आउट मिलता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर
जो मुझे ट्रैक मिल रहा है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस 0 ओम के रेजिस्टेंस पे मुझे यहाँ से LC2 का ट्रैक मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और इसके पास अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे ट्रैक है ये वाला, ये LC1 का मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि आपको सबसे पहले इस दोनों रेजिस्टेंस को ओपन कर देना है। अब यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें अलग से VGH और VGL देना है, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर VGH और VGL देने के लिए आपको कुछ जंपर वायर का यूज़ कर लेना है। और इससे पहले हम क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अभी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम हटा देंगे। अगर हम इसे देखते हैं, अगर हमारा बाईपास करने से पैनल ओके होता है तो ठीक, वरना हम फिर लेवल शिफ्टर को एक बार चेंज करके फिर ट्राई करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये काफ़ी सारे पैनलों में हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये जब आपको नॉलेज होती है तभी आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर फिर क्या है कि तुक्का मारने वाली बात हो जाती है, तो वो सब नहीं करना हमें। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने जो ट्रैक है, इस ट्रैक को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर देंगे। ये हमने ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि जंपर लगाने हैं। अब इन जंपर को हम लगा लेते हैं। जंपर लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो हमारी पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो जंपर लगाने के लिए आप इस तरीके से जंपर वायर का यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे जो जंपर होते हैं। अब यहाँ पर इस जंपर को हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट का यूज़ करते हैं और इस जंपर को लगा देंगे थोड़ा हम यहाँ पर इस वाले टेस्टिंग पॉइंट पे। यानी कि इस पे जो हमें मिल रही थी वो VGL वोल्टेज मिल रही थी, तो यहाँ पर हमने इस VGL वोल्टेज पे इसको जोड़ दिया। और ये जो पॉइंट है हमें जोड़ देना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसको, इस सिरे पे जोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा टूजर ले लेंगे, चिमटी से थोड़ा सा पकड़ लेंगे तो इजी पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर इसको ले लिया और इसको यहाँ से थोड़ा सा हमने ये ज्वाइन कर दिया। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारे साथ इसके रिमूव हो गई है। तो इसको हम यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए हटा देंगे। तो इसको हम बिल्कुल यहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब भी जंपर लगा रहे हैं और इसमें शॉर्ट हो रही हो तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा परफेक्ट तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमें क्या है कि दूसरा जंपर लगाना है। अब ये जो दोनों जंपर लगा रहे हैं हम दोस्तों, यहाँ पर एक AVDD का जंपर लगाएंगे और एक जंपर होगा हमारी VGL वोल्टेज का। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर जो बाईपास मेथड है अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वर्क करेगा। और यहाँ पर ये लगा लिया मैंने AVDD गामा IC के पास एक PF से ले लिया और यहाँ पर इसको मैं जोड़ दूँगा इस टेस्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ सकता हूँ इससे। तो इसको बिल्कुल सावधानी से जोड़ना है। ये हमने इसको जोड़ दिया। आप देख लोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। यानी दोनों जंपर जो है मेरे आपस में शॉर्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल फिनिशिंग से ज्वाइन करना है। और आप जब भी काम करो तो इस तरीके से आपको भी फिनिशिंग पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फिनिशिंग नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो है जंपर इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा लिया है। अब जंपर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कि मैं सबसे पहले अपने सेट को पावर दूंगा और पावर देने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि भाई मेरे जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने सेट को यहाँ पर पावर देता हूँ। और पावर देने पे यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर पे अगर मैं यहाँ पर पावर बटन दबाता हूँ तो जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा तो ऑन होने पे देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो अभी आप देखोगे तो इसमें जो हमारी कंडीशन है वो हमें यहाँ पर सेम देखने के लिए मिल रही है। अब इस पैनल में थोड़ी सी क्या है कि अभी हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कंडीशन रहती है, आगे थोड़ा सा चलने देते हैं इसको। तो अभी जो हमारी कंडीशन है वो हमें सेम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और इस अभी जो पैनल है ये हमें वापस से देखना पड़ेगा कि जो हमारी वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर इसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल
चेक करेंगे। चेक करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जंपर हमने लगाया है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद भी हमें इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सही तरीके से चेक करेंगे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारी ये AVDD वोल्टेज है। AVDD वोल्टेज के बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये AVDD आ रही है। आगे अगर हम देखते हैं तो LC इस पर माइनस वोल्टेज आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है हमें परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ओके, यहाँ पर ये दोनों वोल्टेज हमारी ओके हो चुकी हैं। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर VGH वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो एक काम करते हैं, ये शायद अच्छा ये जो जंपर है ये थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सही से कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप जंपर लगाते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह होने लगता है, तो इसको बहुत ही आपको संभाल के लगाना है ताकि शॉर्टिंग वगैरह ना रहे। शॉर्टिंग वगैरह रहेगी तो क्या होता है दोस्तों, आगे जो सर्किट है वहाँ पर डैमेज हो सकता है। तो इसको हम बिल्कुल सही से लगा लेंगे, यूज़ करेंगे। ये हमने AVDD वोल्टेज ले लिया और AVDD लगाने के बाद यहाँ से हम इसको लगा देंगे जंपर। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको ये लगा दिया। ओके, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, अभी जो उससे पहले लगाया था मैंने दोस्तों, उसमें क्या था कि थोड़ा सा ये जो वायर है हमारा ये इस रेजिस्टेंस से टच हो रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो अभी क्या है कि सबसे पहले अभी हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद हमें यहाँ पर इसकी वोल्टेज को चेक करना है कि वोल्टेज हमारी बन रही है नहीं बन रही। तो उसको हम सेट को कर लेते हैं ऑन। और तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब भी आप कोई भी काम करते हो तो काम करने के बाद आपको फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। आप सफाई नहीं करोगे तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस सेट को ऑन करा और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे AVDD वोल्टेज है। और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये हमारी जो वोल्टेज है ये माइनस वोल्टेज है। अब यहाँ पर हमारी VGL वोल्टेज भी दे दी हमने इसको और AVDD वोल्टेज भी दे दी। अब यहाँ पर इसको हमने दो वोल्टेज अलग से दे दी है। तो दो वोल्टेज ये अलग से देने के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर इसको हम वापस से देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अब इसमें कोई भी डबल इमेज हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।